द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। बेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ 2 मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखोद्वार का। श्री भाल का तीर्थ मंदिर भी यात्रीगण जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जंगल में विश्राम करते समय यहीं पर पांव में तीर लगा था। भगवान कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति है जिसमें कृष्ण लेटे हुए हैं। कंकर पत्थर नहीं चाहिए बच्चा कंकर। निकट ही एक वृक्ष है। दूसरी ओर वो शिकारी दर्शाया गया है जिसने भूल से बाण चलाया था। दिखा दे शिव आया है दर्शन को, तेरे पुत्र का दर्शन दिखा दे, शिव आया है दर्शन को। रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयार ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। इतने सुन के चली नंदरानी, इतने सुन के चली नंदरानी, जटमतिरा को ढाया है। बाबा नंद की पूछ हवेली, घर घर अलख जराया है। बाबा नंद की पूछ हवेली, घर घर अलख जराया है। रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा
अब हम अपने चौथे पड़ाव अर्थात सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर हैं। ये प्रभास पाटन स्थान पर है तथा भारत में प्राचीन स्थानों में से एक है। इस पवित्र तीर्थ स्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। शिव पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जो उसने चंद्रमा से ब्याह दी। इससे चंद्रमा बहुत शोभायमान हुए। साथ ही दक्ष कन्याएं भी पति के रूप में चंद्रमा को पाकर विशेष शोभा को प्राप्त हुई। इन पत्नियों में रोहिणी नामक पत्नी चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। इससे उसकी अन्य बहनें बहुत दुखी हुई और वो अपने पिता के पास जाकर अपना हाल सुनाने लगी। उनकी बातें सुनकर पिता को भी दुख हुआ। दक्ष प्रजापति स्वयं चंद्र देवता के पास गए और उनसे बोले, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए हो, इसलिए अपनी पत्नियों के साथ तुम्हारा एक जैसा प्रेम होना चाहिए, अन्यथा शास्त्रानुसार आप नरक के भागी होगे। दक्ष प्रजापति को विश्वास था कि अब उसकी पुत्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, परंतु चंद्रमा तो रोहिणी पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने शेष पत्नियों का आदर ही नहीं किया। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का शाप दिया। फलस्वरूप चंद्रमा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली गई। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि सभी चिंतित हो गए। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे चंद्र को दिए गए शाप को वापस लेने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वो दक्ष का दिया शाप बदल नहीं सकते, इसलिए निवारण का उपाय ये है कि चंद्रमा देवताओं को साथ लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में जाएं और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करें। चंद्र ने लगातार 38 महीने तक तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब से एक ही पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन एक एक करके क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती जाएगी। उसी स्थान पर शिव जी निराकार होकर साकार हुए थे। तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। इसलिए शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ का पूजन करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। देवताओं ने यहीं पर सोम कुंड की स्थापना भी की थी। इस कुंड में ब्रह्मा तथा शिव का निवास माना जाता है। यही सोम कुंड पृथ्वी पर पाप नाशक तीर्थ कहलाता है। भोली बावली होई जसोदा, वो बालक नहीं डरने का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकीता। तीनों को आप डराता है मालिक लोकीता। रोज बुलन के रोज महादेव जी, रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। भोली बावली हुई जसोदा, रंग तुम्हारा काला पीला, सूरत जैसी शेरों की। मेरा कन्हैया देख डरेगा, मैं बालक नहीं लाने की। मेरा कन्हैया देख डरेगा, मैं बालक नहीं लाने की। रोज बुलन के रोज महादेव जी, रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। श्री
घिर आए बादल काले काले, धूमिल पड़ गए ये उजियारे। देख ले मुझको एक नजर तू, हो सबके रखवाले। सावन भादो नैन है मेरे, सावन भादो नैन है मेरे, बरसे सांझ सवेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। तेरे दर पे आन पड़ी हूँ, देख ले जिद पे आज अड़ी हूँ। भवसागर से तार दे मुझको, लहरों पे मैं खड़ी हूँ। पल पल मुझको घेर रही पल पल मुझको घेर रही ये लहरों के घेरे। हे शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। तरस के प्यासे नैन है मेरे, तरस के प्यासे नैन है मेरे, अब तरस दिखा दे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, ओ भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर जगतोत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। इतिहास के काल चक्र में इस मंदिर को अनेकों बार हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ भारी मेला लगता है और देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्तिधाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम।
सुबह न आए, आए न ऐसी शाम हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
गुजरात से महाराष्ट्र राज्य की ओर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी यात्रा का छठा चरण भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित है। कुछ लोग इसका एक पवित्र स्थान असम के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर मानते हैं, पर हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में बंबई से लगभग 320 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सह्याद्री पर्वत के शिखर पर। आप मंदिर के बाहर से दर्शन कीजिए और हम शिव पुराण के 21वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। एक बार लोकहित कामना से भगवान शिव अपने गणों सहित उस स्थान पर पहुंचे जहां काम रूपेश्वर पार्थिव लिंग के ध्यान में लीन था। वहां जाकर अपने भक्त की रक्षा के लिए वो गुप्त रूप से ठहर गए और अपनी माया को सब कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। राक्षस भीम ने राजा को नष्ट करने का निश्चय किया और उसके पास जाकर पूछा कि ये तुम किसकी पूजा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। राजा की भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। वो जानता था कि जिस पार्थिव लिंग का वो ध्यान कर रहा है उसमें साक्षात शिव मौजूद हैं। उसे शिव जी पर पूर्ण भरोसा था कि वो उसकी रक्षा करेंगे। राजा के मुख से ये वचन सुनकर कि वो चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा है, राक्षस भीम ने शंकर जी के लिए अनेक दुर्वचन कहे और शिव जी के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वो तलवार लिंग को छू भी न पाई थी कि साक्षात शिव वहीं प्रकट हो गए और बोले कि मैं भीमेश्वर हूं, भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं, इसलिए मेरा बल देख। भगवान शिव ने अपने धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। भगवान शिव ने एक हुंकार भरकर समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी राख तक का कहीं पता न चला। इस प्रकार शंकर जी की कृपा से इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य ऋषियों को शांति मिल गई। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहीं निवास करें। आपके दर्शनों से सभी का कल्याण होगा। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। और अब हम 12 ज्योतिर्लिंगों के 11वें पवित्र धाम बैद्यनाथ धाम की ओर अग्रसर हैं। कहते हैं कि रावण ने जब कठोर तप करके भगवान शंकर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया था, तब महादेव ने आज्ञा दी थी कि इसे वो लंका में ही स्थापित करे और ले जाते समय यदि कहीं इसे वो पृथ्वी पर रखेगा तो फिर इसे उठा नहीं सकेगा। हुआ भी यही कि आकाश मार्ग से जाते समय रावण के उदर में वरुण देव ने प्रवेश किया। रावण को लघुशंका के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पहले से खड़े थे। रावण ने उन्हें मूर्ति दी और विष्णु जी इसे पृथ्वी पर रखकर चले गए। रावण लौटा तो मूर्ति न उठा सका। शिवलिंग पाताल तक चला गया था।
निराश होकर रावण ने यहीं चंद्रकूप नामक कूप बनाया। सभी तीर्थों का जल एकत्र कर कूप के जल से वैद्यनाथ जी का अभिषेक किया और रावण लंका लौट गया। चल रहा है भगवान वेंकटेश की ओर। बोलिए वेंकटेश भगवान की जय। जिन्हें तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। हमारे उत्तर भारत में बालाजी हनुमान जी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर है वह हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है। यहाँ पर दर्शन हनुमान जी का भक्त साक्षात नारायण, तो दोनों को ही भगवान ने अपने वक्ष स्थल में धारण किया है। तो यहाँ पर जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उन दोनों का ही दर्शन प्राप्त होता है, श्री देवी जी का और भूदेवी जी का। उत्तर भारत के जितने राजा थे उन्होंने बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाया, और दक्षिण भारत में जितने बड़े बड़े राजा हुए उन्होंने एक से एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। अब तक हम जितने स्थानों पर गए हैं उन सबसे कहीं बड़ा हम लोग कि मंदिर का प्रवेश द्वार किधर से है और निकलना कहां से है। एक बार यदि किसी स्थान से आप लाइन में लग जाएं तो वहां वापस लौट कर के आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वह सीमित रहता है। सीमित अवस्था में वह टिकट निकलते हैं और उनकी बुकिंग हो जाती है। बाकी की जो पूजाएं हैं, बहुत से बाबूजी जी तो जानता ही नहीं है, लेकिन जो लोकल कर्मचारी लगे हुए हैं सिक्योरिटी वाले, वो अंग्रेजी को भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए एक तो वहाँ पर भाषा की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी व्यवस्था वहाँ मिलती नहीं। और बड़ी बड़ी पूजाएं हैं जिनके लिए वहाँ से मंदिर की तरफ से समय मिलता है। आज यदि हम अपना नाम वहाँ लिखवा देंगे तो 2 साल पीछे, 4 साल पीछे, 5 साल पीछे जाकर के उसको संपूर्ण कर सकते हो। सबसे सरल और जो उत्तम व्यवस्था है वह है सर्व दर्शन की। भक्त लोग जाते हैं और जाकर के भगवान का वहां पर सरलतम एक साथ मिलकर के और तब दर्शन प्राप्त करते हैं, जिसे कहा जाता है सर्व दर्शन। उसमें कोई टिकट की आवश्यकता नहीं होती है, आराम से लाइन में लग करके जाएं, कोई ज्यादा दूरी नहीं रहती है। घंटे 2 घंटे की बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, 100, 150, 200 लोग एक हॉल में रहते हैं। वहीं पर आपको बैठने और लेटने की जो व्यवस्था है फर्श पर। भगवान की यहाँ पर के नाम से जानते हैं, वैसे तो भगवान के अनन्य नाम है। तो यहाँ पर भगवान नारायण का नाम बालाजी इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भगवान बाल्य अवस्था में है, इतनी छोटी में नहीं जितनी में ब्रज में थे। वृंदावन तिरुमाला पर्वत की पहाड़ियों में यह मंदिर विद्यमान है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस मंदिर का बड़ी महिमा है, बड़ी श्रेष्ठता है। यदि कुछ विद्वानों के मत को माना जाए तो ऐसा बताया जाता है कि केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, विश्व के सबसे धनाढ्य जो मंदिर है उनके जो ट्रस्ट है, उन सभी ट्रस्टों में से सबसे ज्यादा धनाढ्य जो ट्रस्ट है वो वेंकटेश स्वामी का है। कई धर्मशालाएं, कई गौशालाएं, कई विद्यालय, अनेक कार्य यहाँ से होते हैं। और ऐसा बताया कि वहाँ पर हम गए थे परली बैजनाथ में, इसी प्रकार की बड़ी बड़ी हुंडी लटकी रहती है। उन हुंडियों में भक्त लोग जाते हैं और जाकर के वहाँ दान करते हैं। दान की एक विशेष महिमा है। लोग आगे यहाँ पर आते हैं और आकर के अपन स्वर्ण दान करते हैं।
कुछ कुछ तो ऐसे भक्तगण होते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं कि ट्रस्ट वालों के पास कोई इसका हिसाब नहीं है। यदि उनसे पूछा जाए कि ये कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है तो वह लोग जानते नहीं है। बस एक बात कहते हैं, बोले देने वाला भी तिरुपति और लेने वाला भी तिरुपति। बोलिए वेंकटेश भगवान की जय हो। तो एक तो यहाँ पर स्वर्ण दान की बड़ी विशेष महिमा है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर बाल हैं, वह भी आकर के अपने केसों का यहाँ पर दान करती हैं। अपने उत्तरा अशुभ माना जाता है, माताओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान वेंकटेश स्वामी के दर पर आकर के जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं या अपनी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मन्नत मान करके वो आती हैं और आकर के कल्याणम नाम का स्थान है, वहां पर भक्त लोग जाते हैं। जाकर के मंदिर की तरफ से ही उन्हें फ्री टोकन मिलता है, बाल काटने का कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद में यदि आपकी कोई श्रद्धा है तो आप उसे दे सकते हैं, अन्यथा कोई फीस नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि एक समय पर यहाँ पर एक हाथी वाले महाराज हुए थे जिन्हें साक्षात भगवान तिरुपति ने दर्शन दिया और तब जाकर के उन्होंने अपनी जटाओं को भगवान वेंकटेश स्वामी को भेंट कर दिया था। तभी से यह जो रीति है वो भक्तों की चली आ रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लगा ले। तो जब हम लोग चलेंगे तो जाकर के वहां पर भगवान वेंकटेश स्वामी का दर्शन करेंगे। बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक और बड़े आराम से, अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रातः काल तक सभी लोगों को बड़ी, दक्षिण भारत में जो यहाँ के ब्राह्मणों की पूजा की जो शैली है, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वहां पर जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी जाती हैं, बड़ा भव्य श्रृंगार किया जाता है, इतना प्रकाश ठाकुर जी के ऊपर कर दिया जाता है कि एक भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दक्षिण भारत में मंदिर के बाहर तो चाहे जितनी प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे जितनी लाइटें लगी हो, लेकिन उस गर्भगृह में जहाँ पर ठाकुर जी विद्यमान है वहां पर बाहर की वस्तु का कोई प्रयोग नहीं होता है। केवल एक तो बिल्कुल ही प्रातः काल का समय होता है, कभी 3 बजे ही, कभी 3:30 बजे ही, लगभग 4 बजे तक तो दर्शन प्राप्त हो ही जाता है। जब आप ऐसी व्यवस्था में हो तब आप सचेत होकर के और उस विग्रह की ओर देखें। तो जब तक आप लास्ट में से और फर्स्ट में आओगे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए बड़े विशेष ध्यान पूर्वक की राधा गोविंद भगवान की। जब हम लाइन में लग करके जाएंगे तो कोई वेंकटेश रमणा गोविंदा 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 ऐसे करके भक्त लोग वहां उनका बस श्री हरि रखा गया है। श्री हरि के नाम से भगवान विष्णु ने और आनंद के साथ वहां पर जा रहे हैं और उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। तो बोलिए वेंकटेश भगवान की। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे जय हो गाइए। ओ कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुर राधा ने, और कृष्ण ने कृष्ण
वाला मैं अरे मैया तो कहती और घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम तो मैया तो कहती है तुमको कन्हैया मैया तो और घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम अरे सूरा की आंखों का तुम हो उजाला सूरा की कोई कहे गोविंद और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं ते बनवारी अर्जुन के मोहन भीषम के और छलिया ही कह कर पुकारे दुर्योधन छलिया ही ओ भीषम के बनवारी और छलिया ही कह कर पुकारे दुर्योधन पर मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई गोपाला कोई कहे गोविंद प्रिया वाला मैं तो कहूँ ओ अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव अच्युत युधिष्ठिर के माधव अच्युत और भक्तों के भगवान संतों के केशव भक्त और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ लाओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ बांसुरिया बोले राधा गोविंद भगवान की बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे एक समय की बात थी कि नारद जी ने अपनी सेना को लिए हुए त्रिलोक का भ्रमण करने लगे ब्रह्मलोक में गए बड़ा आनंद था विष्णु लोक में गए बड़ा परमानंद था किंतु वह मृत्यु लोक पर आए किंतु पृथ्वी लोक पर जब आकर के देखा तो यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे वह नाना प्रकार के कष्टों से किसी न किसी को कोई न कोई एक दिन की बात थी कि एकादशी का दिन आ जाए एकादशी बोलिए एकादशी महारानी की और संत महात्मा वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वह तो एकादशी की तरह करते हैं एकादशी को गए हैं और किसी ने पूछा बोले आज आप दिखाई नहीं दिए बाहर अरे आराम कर रहे थे क्यों आज व्रत है 12 बजे का समय हुआ जब इसने चारों ओर देखा कि आज तक चूल्हे सिलगे भी नहीं है उनमें तो आग भी नहीं डली है तो भोजन कहाँ से बनेगा इससे रहा नहीं गया बेचारा विचलित हो गया दौड़ करके महात्मा जी के व्रत रखे एकादशी है बोले हाँ बोले आज कोई कुछ नहीं खाएगा बोले आज आश्रम में कुछ बनेगा ही नहीं तो खाएगा कैसे बोले तो कब खाएंगे बोले कल द्वादशी को थोड़ा बहुत प्रसाद बनेगा ठाकुर जी को भोग लगेगा उसे खा लेना बोले नहीं महाराज बिना भोजन के नहीं मैं रह सकता हूँ महात्मा जी ने समझ लिया बोले सरल हृदय का है वह ले ले और वह आश्रम के बाहर उस नदी के किनारे बैठ करके बेचारे ने कहा बोले महाराज मरता क्या नहीं करता है भूखे मरने से तो अच्छा है अपने हाथ से बना लूंगा लेकर के चलने लगा था लेकिन जब तू खाना खाए तो उससे पहले ठाकुर जी का भोग लगा लेना भोग लगा करके प्रसाद समझ करके खा लेना बोले हाँ गया बना करके जैसे ही खाने की तैयारी की तो इसे याद आ गई
कि गुरुजी ने ये कहा था कि पहले ठाकुर जी का भोग लगा दे। तो सब कुछ अपने सामने रखा और हाथ जोड़ करके ठाकुर जी नहीं, तो फिर कहने लग गया कि पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, और मालपुआ तो यहाँ नहीं है ना ही कोई मिठाई, मालपुआ तो यहाँ नहीं है ना ही कोई मिठाई, का भोग लगाइए प्रभु राजा राम आइए, प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए प्रभु। फिर नेत्र खोल करके देखा तो सामने कोई नहीं। तिरुमला में स्थित है तिरुपति बालाजी। ये स्थल भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के अधिकारी और कर्मचारी पंक्ति बनाकर दर्शन कराने की व्यवस्था करते हैं। इन विभिन्न प्रकार के दर्शनों के लिए विभिन्न शुल्क निश्चित हैं। मंदिर में निःशुल्क दर्शन का भी प्रावधान है, लेकिन इसमें भीड़ अधिक होती है। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर दक्षिण में पवित्रतम माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को उत्तर भारतीय बालाजी कहते हैं। ये मंदिर मेरू पर्वत के 7 शिखरों पर बना हुआ है। हिंदुओं की धारणा है कि वे सप्त शिखर भगवान आदिशेष शेषनाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन 3 बार होते हैं। पहला दर्शन विश्व रूप दर्शन कहलाता है, जो ब्राह्म मुहूर्त में होता है। दूसरा दर्शन मध्याह्न में तथा तीसरा दर्शन रात में होता है। विभिन्न अवसरों पर मंदिर पर विशेष प्रकाश व्यवस्था की जाती है। ये प्रकाश व्यवस्था रात्रि में एक अनुपम नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करती है।
कन्याकुमारी भारत की धुर दक्षिणी सीमा है। कन्याकुमारी में यात्री सूर्य उदय और सूर्य अस्त का मनोहारी दृश्य देखते हैं जो अत्यंत सुंदर है। ये तीर्थ शताब्दियों से दर्शकों का आकर्षण रहा है। कहा जाता है कि आदि पुरुष आदम यहां आए थे। कन्याकुमारी में जहां अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी इन तीनों समुद्रों का संगम है, वो पवित्र तीर्थ है। स्नान करके यात्री अपने आप को धन्य मानते हैं। स्नान आदि के बाद यहाँ पर यात्री पूजा अर्चना भी करते हैं। कन्याकुमारी मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय मंदिर है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। मंदिर के बाहर
एक बाजार है जहां यात्री सीपियों से बनी मालाएं, दर्पण और अन्य सामान खरीदते हैं। कन्याकुमारी के छोर से आगे एक बहुत बड़ी शिला है। 1892 में स्वामी विवेकानंद रामेश्वरम और मदुरै होते हुए यहां आए थे और 3 दिन निर्जल व्रत करने के बाद वे समाधि लगाकर आत्मचिंतन करते रहे। तभी से उस शिला का नाम विवेकानंद शिला पड़ गया है। अब यह स्थान विवेकानंद स्मारक के नाम से जाना जाता है।